बड़ा सियासी बवंडर खड़ा हो गया है। महिला आरक्षण बिल पर बहस के दौरान राज्यसभा में आरजेडी के सांसद मनोज झा ने एक कविता पढ़ी थी और इस कविता को लेकर पार्टी के अंदर ही जाति वाली जंग शुरू हो गई है। आरजेडी के विधायक और आनंद मोहन के बेटे चेतन आनंद ने मनोज झा के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। चेतन आनंद का कहना है कि ठाकुर समाज के खिलाफ अभद्र टिप्पणी बर्दाश्त नहीं करनी है। समाजवाद के नाम पर जाति को टारगेट करना ठीक नहीं है। इतिहास में सबसे ज्यादा बलिदान ठाकुर समाज ने दिया है। तो ये आरजेडी के भीतर विवाद खड़ा हुआ है। आपको बता दें कि संसद के विशेष सत्र में मनोज झा ने ओम प्रकाश वाल्मीकि की कविता सुनाई थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि अंदर के ठाकुर को सभी को मारना चाहिए। और इसी के बाद अब शिवहर से विधायक चेतन आनंद ने मोर्चा खोल दिया है। चेतन आनंद का क्या कहना है, सुनवाते हैं आपको। ब्राह्मण है तो आपने वो यूज नहीं किया, क्योंकि जब आप वो यूज कीजिएगा तो हम ये दावे के साथ बोल सकते हैं कि बनगांव जहां पर आप रहते हैं वहां के लोग आपको एंटर करने नहीं देंगे। तो ये सब जो है कि किसी को टारगेट करना, किसी को सॉफ्ट टारगेट बनाना, ये सब हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। और मुझे आश्चर्य होता है उन लोगों पे भी जो वहां पर बैठे हुए थे, जो हमारे समाज के लोग हैं, जो चाहे पक्ष में बैठे हो या विपक्ष में बैठे हो, जो चाहे कांग्रेस में हो या बीजेपी में हो या फिर किसी और पार्टी में हो, जो वहां पर बैठ करके ये सब सुन गए। अगर हम उस समय सदन में होते तो धरना देते, ऐसे लोगों के खिलाफ प्रोटेस्ट करते और इन लोगों को बोलने नहीं देते, चुपचाप तो नहीं सुनते। इसमें गलती हमारी भी है, हमारे लोगों की भी है, हमारे समाज के लोगों की भी है, और खास तौर पे उन लोगों की जो वहां पर बैठ करके ठाकुरों के अगेंस्ट, अपने समाज के अगेंस्ट इतना कुछ सुन लिए। अगर सदन में हम होते तो उधर प्रोटेस्ट करते। तो आरजेडी से विधायक है चेतन आनंद और उन्होंने मनोज झा के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। इस विवाद के पीछे की वजह पार्टी के राज्यसभा सांसद मनोज झा की एक टिप्पणी है। एक कविता की लाइनें हैं जो उन्होंने महिला आरक्षण बिल पर चर्चा के दौरान राज्यसभा में पढ़ी और उसको लेकर ही उनकी पार्टी के विधायक चेतन आनंद ने मोर्चा खोल दिया है। मनोज झा ने संसद में क्या कहा था वो आपको सुनवाते हैं। चूल्हा मिट्टी का, मिट्टी तालाब की, तालाब ठाकुर का, भूख रोटी की, रोटी बाजरे की, बाजार खेत का, खेत ठाकुर का, बैल ठाकुर का, हल ठाकुर का, हल की मूठ पर हथेली अपनी, फसल ठाकुर की, कुआं ठाकुर का, पानी ठाकुर का, खेत खलिहान ठाकुर के, गली मोहल्ले ठाकुर के, फिर अपना क्या, गांव, देश, शहर। तो जाति को लेकर आरजेडी के अंदर चल रहे इस विवाद में बीजेपी भी कूद पड़ी है। बीजेपी के विधायक नीरज बबलू भी आरजेडी सांसद मनोज झा पर बरस पड़े हैं। नीरज बबलू का कहना है कि लालू के इशारे पर मनोज झा ने ठाकुर समाज का अपमान किया। मनोज झा अपने बयान के लिए माफी मांगे। नीरज बबलू खुद राजपूत समाज से आते हैं। राजद के राज्यसभा सांसद मनोज झा ने ठाकुरों पर एक बयान दिया है जिसको लेकर जमकर विवाद हो रहा है। उनके पार्टी में भी घमासान मचा हुआ है। आरजेडी विधायक चेतन आनंद जो हैं, आनंद मोहन के बेटे हैं, वो भी मनोज झा के खिलाफ मोर्चा खुले हुए हैं। पूरे मामले पर बीजेपी भी हमलावर है। हमारे साथ पूर्व मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता नीरज बबलू हैं। महिला आरक्षण बिल पर राज्यसभा में चर्चा हो रही थी तो उस समय मनोज झा ने कविता के माध्यमों से ठाकुरों का जिक्र किया और कहा कि अंदर के ठाकुर को मारने की जरूरत है। क्या लगता है विलेन के तौर पर पेश कर रहे हैं? देखिए, काफ़ी दुखद और चिंताजनक बयान है और मुझे लगता है कि ये बयान पूरी तरह सोची समझी बयान है, क्योंकि वो कह रहे हैं कि हमको अपने अंदर के ठाकुर को मारना चाहिए। क्या कहना चाह रहे हैं? ठाकुर का क्या मतलब? आप ठाकुर का संज्ञान किसी और विलेन से दे रहे हैं। आप कहते हैं कि हमको अपने अंदर के राक्षस को मारना चाहिए, हमको अपने अंदर के रावण को मारना चाहिए। आप कहीं न कहीं ठाकुर को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आपको जानना चाहिए कि अगर ठाकुर नहीं होता तो ये देश हमारा सही सलामत नहीं होता। ठाकुरों के कुर्बानी के बल पर, ठाकुरों के संघर्ष के बल पर ये देश हमारा बचा हुआ है। ठाकुर नहीं होते तो इस देश का नाम हिंदुस्तान नहीं मुगलिस्तान होता और मुगलों का कब्जा होता है इस देश पर। हम स्पष्ट तौर पे कहना चाहते हैं कि जो लोग इस तरह का बयानबाजी कर रहे हैं, अगर मेरे सामने इस तरह की बयानबाजी होती तो मैं पटक के मुंह तोड़ने का काम करता ऐसे लोगों का, और आरजेडी को इसका जवाब देना पड़ेगा। पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है
और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है, शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम है। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।